मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामपुर पर। ये क्वेश्चन बहुत परेशान करते हैं एग्जाम में, आज के बाद परेशान नहीं करेंगे। इनका धुआं वाला तरीका बता रहा हूं और चुटकियों में इन क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे। पहला क्वेश्चन ये है कि 6, 13, 5, 11 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये संख्या समानुपात में हो जाए। सबसे बेस्ट तरीका, पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। 6, 13, 5, 11 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि संख्या समानुपात में हो जाए। इनका अंतर निकालो 7, इनका अंतर निकालो 6। अभी 6 का 6 से गुणा करो और इस 7 का 5 से गुणा करो। इस 6 का 6 से गुणा किया 36 और इस 7 का 5 से गुणा किया 35 और इस 7 और 6 का अंतर 1 और 36 में से 35 गया 1, 1 में 1 का भाग दो 1, यही आंसर आ गया 1। 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा, समझ में बिल्कुल आ जाएगा, खोपड़ी में सेट हो जाएगा। एक बार और सुनो कि 6, 13, 5, 11 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वो संख्या समानुपात में हो जाए। इनका अंतर निकालो 7, इनका अंतर निकालो 6। इस 6 का 6 से गुणा करना है, 7 का 5 से गुणा करना है, पहले और तीसरे नंबर से गुणा करना है। 6 का 6 से गुणा 36, 7 का 5 से गुणा करो 35, 6 का 6 से गुणा किया 36, 7 का 5 से गुणा किया 35। उन दोनों का अंतर निकाल लो, 7 और 6 का अंतर निकाल लो और 1/1 का मतलब 1 आंसर। अब 2-4 क्वेश्चन देखते हैं, मजा आ जाएगा। 7, 10, 4, 6 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए। 7, 10, 4, 6 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वो समानुपात में हो जाए। इनका अंतर निकालो 3, इनका अंतर निकालो 2। इस 2 का 7 से गुणा किया 14 और इस 3 का 4 से गुणा किया 12। अंतर निकालो, 3 और 2 का अंतर निकालो 1। 14 में से 12 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, 2 में 1 का भाग दो 2। वाह, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 21, 38, 55, 106 में से कौन सी संख्या घटाई जाए। 21, 38, 55, 106 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि संख्या समानुपात में हो जाए। इनका अंतर 17, इनका अंतर है मेरे प्यारे साथियों 51। अब देखो, अगर मैं 51 का 21 से गुणा करता हूं तो महंगा पड़ता है, तो 17 और 51 का रेशो निकाल देना। इसका अंतर 17 है, इसका अंतर 51 है, तो अगर मैं 51 का 21 से गुणा करूंगा तो महंगा पड़ जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो 17 और 51 का रेशो निकाल लो, तो 17 एकम 17, 17 तिया 51। अब आसान पड़ेगा, मैं 1 और 3 भी बोल सकता हूं इसको। अब वही तरीका जो अभी मैंने बताया था, 3 का 21 से गुणा करो 63, इस 1 का 55 से गुणा करो 55 और 3 और 1 का अंतर हो गया 2। 63 में से 55 गया 8, 8 में 2 का भाग 2 लगाओ 4। वाह भैया, 4 इज द राइट आंसर। एक और देखते हैं, 10, 18, 14, 26 में से क्या घटाया जाए। 10, 18, 14, 26 में से क्या घटाया जाए कि संख्या समानुपात में हो जाए। इनका अंतर 8, इनका अंतर है मेरे प्यारे साथियों 12। इसका अनुपात निकाल लो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अनुपात निकालोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी अपन को। 2 और 3 अनुपात हो गया इनका 2 और 3, वही प्रोसेस। 3 का 10 से गुणा करेंगे 30, 14 का 2 से गुणा करेंगे 28 और 30 में से 28 को घटाओ और 3 और 2 को घटाओ 1। 30 में से 28 गया 2, 3 में से 2 गया 1 और 2/1 का मतलब 2। बोलो तारा रा रा रा, एक बार बोल दो कमेंट में, बोलो तारा रा रा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब वो कह रहा है कि 2, 3, 30, 35 में से एक संख्या x को जोड़ा जाता है तो वो समानुपात में हो जाती है, तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाती है। तो x + 7, x - 2 का मध्यानुपात निकालना है, तो पहले आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि कितना जोड़ा गया। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। पहले तो ये निकालो कि कितना जोड़ा गया, वही प्रोसेस। अंतर कितना है 1 का, अंतर कितना है 5 का, 5 का 2 से गुणा करो 10, 30 का 1 से गुणा करो 30 और 30 का 1 से गुणा किया 30, बड़े नंबर को पहले लिखना है। 5 का 2 से गुणा किया 10, 30 का 1 से गुणा किया 30, 5 का 2 से गुणा किया 10, अंतर, और यहां 5 और 1 का अंतर 4। 30 में से 10 गया 20, 20 में 4 का भाग लगाओ, कितना आया 5। तो आपको 5 आंसर नहीं देना, कहीं गलती से 5 लगा दो। ये 5 तो वो है जो संख्या जोड़ी गई है, जिससे ये चारों संख्या समानुपात में बन गई है। तो 5 तो ऐसा नंबर है जो जोड़ा गया। अब बताओ, 5 और 7, x की वैल्यू 5 आ गई ना, x को जोड़ा गया, x की वैल्यू 5 आ गई, तो 5 और 7 12 और 5 में से 2 गया 3। तो क्या पूछा है, 12 और 3 का मध्य अनुपात। 12 और 3 का मध्य अनुपात, तो मध्य अनुपात कैसे निकालते हैं, गुणा करके रूट निकालकर। मध्य अनुपात कैसे निकालते हैं, गुणा करके रूट निकालकर। तो 12 और 3 का मध्य अनुपात पूछा है, तो 12 तिया 36,
12 दिया 36 और 36 का रूट निकाल लो 6, स्वाहा। 6 इज द राइट आंसर, 6 इज द राइट आंसर। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। 24, 40, 33, 57 में से x घटाने पर संख्या समानुपात में हो जाती है। तो पहले मैं x को वैल्यू निकालूंगा कि कितना घटाया गया, फिर यहां से इन दोनों का अनुपात निकाल लूंगा। 24, 40, 33, 57, अंतर कितना है 16, और यहां अंतर कितना है बेटा 24। 57 में से 33 गया 24, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। तो इन संख्याओं का अनुपात है 2 और 3, इन संख्याओं का अनुपात है 2 और 3। तो मैं यहां पे 16 और 24 को 2 और 3 लिखूंगा। अब वही प्रोसेस, 3 का 24 से गुणा करूंगा 72, 33 का 2 से गुणा करूंगा 66, और इन दोनों का अंतर 3 और 2 का अंतर नीचे, 72 में से 66 गया 6, 3 में से 2 गया 1, तो 6/1 का मतलब 6। तो उन संख्याओं में से 6 घटाया गया, 6 घटाया गया उन संख्याओं में से, तो x की वैल्यू आपकी 6 आई है। तो मुझे इन दोनों का अनुपात निकालना है, अनुपात, इसका और इसका अनुपात। इसके अनुपात के लिए x की वैल्यू चाहिए होती है। तो 6 पंजे 30, 30 और 12 42, 6 चौक 24, 24 और 15 39, 3 से काट लो। तो इन संख्याओं का जो अनुपात आया 14 और 13। इससे बेस्ट तरीका हो ही नहीं सकता। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, ये जल्दी से इसी प्रोसेस से होमवर्क करना है। और ये क्लास कैसी लगी जरूर बताना। ऐसी ट्रिक्स के लिए हमारे एग्जामपुर यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरी सुबह 8 बजे क्लास एसएससी, जीडी, सीआरपीएफ, रेलवे, एएलपी, रेलवे, ये सुबह 8 बजे एग्जामपुर यूट्यूब पर चलती है। सुबह 8 बजे, डेली 8 बजे चलती है सुबह एग्जामपुर पर यूट्यूब पर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं इन सभी एग्जामों के। और शाम को 7 बजे यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं। शाम को 7 बजे एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर लाइव जुड़ना है। और ऐसे ही धमाकेदार ट्रिक्स के साथ आपको नहला दूंगा मैं, मजा आ जाएगा, स्वाद आ जाएगा। और कमेंट करके अपने होमवर्क का जवाब दीजिएगा। तरीका कैसा